दोस्तों, आइए अंग्रेजी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और उसके माध्यम से अपनी ग्रामर और वोकैब को इम्प्रूव करेंगे। तो देखिए यहाँ पे स्टॉपिंग वाइफ फ्रॉम ईटिंग फ्रेंच फ्राई नॉट क्रुएल्टी। ये बात किसने कही? सुप्रीम हाई कोर्ट ने कही। मतलब स्टॉपिंग मतलब पत्नी को रोकना। पत्नी को रोकना, किससे रोकना? ईटिंग खाने से। क्या खाने से? जो फ्रेंच फ्राई है उसको खाने से रोकना एक तरह से क्रूरल्टी नहीं है, निर्दयता नहीं है। ये बात हाई कोर्ट ने कही। अब देखिए यहाँ पे प्रोब प्रोब अगेंस्ट हब्बी विल बी एब्यूज ऑफ लॉ। ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि पति के खिलाफ जो जांच है, जो प्रोब मीन्स होता है जांच, पति के हब्बी मीन्स होता है पति, हब्बी मीन्स क्या होता है? पति। एब्यूज ऑफ लॉ मतलब कानून का दुरुपयोग है, कानून का मिस यूज है। मतलब पति के खिलाफ जांच जो है एक तरह से कानून का दुरुपयोग होगा। विल बी दिया, विल बी होगा। तो आइए थोड़ा इस न्यूज को हम डिटेल देखते हैं। इन ब्रीफ रिलीफ, देखिए ब्रीफ कह रहा हूँ। इन रिलीफ इन रिलीफ टू यूएस बेस्ड मैन। देखिए यूएस बेस्ड माइंड का मतलब हो कि जो यूएस में रहता है या यूएस में कोई काम करता है उस व्यक्ति के लिए एक बहुत राहत भरी काम मिलता है। इन्हें रिलीफ देते हुए, रिलीफ मीन्स होता है राहत। टू द कर्नाटक हाई कोर्ट, कर्नाटक हाई कोर्ट ने हैज स्टे, स्टे मतलब तो रोक देना, ठहरा देना, रोक देना। हैज इन्वेस्टिगेशन, किसको? जांच को रोक लगा दी। यानी कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने जांच पर रोक लगा दी, हैज स्टे। और ये जांच किसके द्वारा की जा रही थी? जो यह जांच जो है, जांच बेंगलुरु पुलिस द्वारा की जा रही थी। रिगार्डिंग मतलब संबंधित, किसके संबंध में? एक केस के संबंध में। और एक केस रजिस्टर्ड कौन किया था? रजिस्टर्ड बाय द हिज वाइफ, उस व्यक्ति की जो पत्नी है वही केस दर्ज कराई थी। और केस का आधार किया था ऑन चार्ज ऑफ क्रुएल्टी, मतलब निर्दयता के आधार पर, निर्दयता का आरोप लगाते हुए उसकी पत्नी ने एक केस दायर की थी और उस केस की जांच बेंगलुरु पुलिस कर रही थी, करने को तैयार थी। क्लेमिंग दैट मतलब यह पत्नी ने यह दावा किया, क्लेमिंग दैट ही डिड नॉट अलाउ हर टू ईट फ्रेंच फ्राई। मतलब उसकी पत्नी ने दावा किया कि उसने, यानी कि उसके हस्बैंड ने उसको क्या है, फ्रेंच फ्राई खाने से मना कर दिया, यानी कि अलाउ नहीं किया, आदेश नहीं दिया, इसलिए मैं केस करूंगा उसके ऊपर। इस तरह की बात कही थी। आफ्टर कंप्लेंट वाज फाइल, जो कंप्लेंट है, शिकायत है, कंप्लेंट मतलब शिकायत, वाज फाइल, यहाँ पे देखिए पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यूज किया गया है। पास्ट इंडिफिनिट फाइल्ड अंडर द सेक्शन, सेक्शन मीन्स होता धारा 498A एंड 404 IPC एक्ट। एज वेल एज, देखिए यहाँ पे एज वेल आया है। एज वेल एज का मतलब साथ ही साथ, साथ ही साथ। डाउरी प्रोविजन एक्ट मतलब दहेज प्रथा, दहेज निषेध अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम, इसके अंतर्गत भी क्या FIR दर्ज या शिकायत की गई थी। पुलिस इश्यूड लुक आउट सर्कुलर नोटिस, पुलिस ने क्या कर दिया? जारी कर दिया, जारी कर दिया क्या? एक लुक आउट सर्कुलर है, किसके खिलाफ? अगेंस्ट जो मैन है उसके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर। देखिए लुक आउट जो सर्कुलर है अपराधी के खिलाफ जारी किया जाता है। लुक आउट जो सर्कुलर है मतलब हाजिरी होने के लिए, उपस्थित होने के लिए जो पत्र जारी किया जाता है उसे लुक आउट सर्कुलर कहा जाता है। विच इज इफेक्टिवली इम्पेडेड, द इम्पेडेड मीन्स होता है प्रभावित करना, जिसे मतलब उसको रोकना, उसकी जो ट्रेवल है बैक टू यूएस, मतलब उस व्यक्ति ने यूएस वापस जाने की जो यात्रा है उसको रोकने के लिए पुलिस ने क्या कर दिया? लुक आउट सर्कुलर जारी कर दिया। टू ज्वाइन
हिज वर्क, उस व्यक्ति ने अपने कार्य को ज्वाइन करने के लिए अमेरिका प्लानिंग बनाया था जाने के लिए। तब तक पुलिस ने उसे लुक आउट सर्कुलर जारी कर दिया। जस्टिस एम नागा परसनन, यहाँ पे जस्टिस एम नागा पर्सन है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा अपने ऑर्डर में कहा कि ये स्टे पास कर दिया, मतलब एक स्टे का आदेश दे दिया। ये स्टे किस पर, एलओसी पर, लुक आउट सर्कुलर है उसको, टिल 21 सितंबर, यानी कि 21 सितंबर तक। इसका मतलब क्या है कि जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग की, जो कि सुनवाई की अगली तारीख है, नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, एंड अलाउ द हस्बैंड, और उसके पति को क्या है, अलाउ कर दिया, कोर्ट ने अलाउ कर दिया टू ट्रेवल, यात्रा करने के लिए, जो यूएस की यात्रा करने के लिए। ये कब किया, आफ्टर मतलब बाद में, आफ्टर टेकिंग ऑन रिकॉर्ड हिज एफिडेविट, उसका जो एफिडेविट है, रिकॉर्ड है, उसको लेने पर चाहे देखने पर सब उसको अलाउ कर दिया। वेयर ही हैज बीन, जबकि वेयर इन मीन, जबकि ही हैज, उसने क्या है, अंडरटेकन टू बी अवेलेबल फॉर इन्वेस्टिगेशन। अब देखिए, जबकि उस व्यक्ति ने क्या है, सूचित किया है, उस व्यक्ति ने टू बी अवेलेबल, उपस्थित होने के लिए, किसके लिए, जो जांच है उसके लिए उपस्थित होने के लिए उस व्यक्ति ने क्या है, सूचित किया है, चाहे एक्सेप्ट कर लिया इस बात को। अंडरटेकन मीन्स होता है सूचित करना, चाहे एक्सेप्ट करना, टू बी अवेलेबल मतलब उपस्थित होने के लिए। ही यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है। इन हिज डेडिकेटेड डिटेल ऑर्डर पास्ड ऑन थर्सडे, मतलब थर्सडे के दिन जो होता है डिटेल ऑर्डर पास किया गया, उसमें डिटेल मतलब विस्तृत आदेश पास किया। ये पास किसने, कोर्ट ने की, कोर्ट ने डायरेक्ट की थी, डायरेक्टेड, कोर्ट ने क्या किया, डायरेक्टेड किया, दिशा निर्देश किया किसको, पुलिस को, क्या करने के लिए, टू फोर्थ विन इंटीमेट ब्यूरो ऑफ इमाइग्रेशन। देखिए, इंटीमेट मीन्स होता है सूचित करने के लिए, सूचित करने के लिए, किसको सूचित करने के लिए, जो जो इंटीमेट, तत्काल, जैसे फोर्थ विथ मीन्स होता है तत्काल, इंटीमेट मीन्स होता है सूचित करने के लिए, ब्यूरो ऑफ इमाइग्रेशन है, ब्यूरो ऑफ मतलब इमिग्रेशन, अपरा इमिग्रेशन, इमाइग्रेशन होता है, इमाइग्रेशन मीन्स होता है आप्रवासन, आप्रवासन मीन्स होता है एक देश से जब दूसरे देश जाते हैं तो उसको इमाइग्रेशन कहते हैं। इमाइग्रेशन बसने के संदर्भ में किया जाता है आप्रवासन। तो जो आप्रवासन ब्यूरो है उसको सूचित करने के लिए कोर्ट ने क्या, पुलिस को आदेश दिया। आदेश क्या, रिगार्डिंग, रिगार्डिंग मीन्स होता है संबंधित, ट्रेवल ऑफ द पेटिशनर, जो याचिका करता है उसकी जो यात्रा है उसके संबंध में जो है इमाइग्रेशन ब्यूरो को सूचित करने की, तत्काल सूचित करने के लिए पुलिस आदेश दिया है। एंड और क्या क्या पुलिस ने, नॉट इंटरडिक्ट या इंटरडिक्ट, इंटरडिक्ट मीन्स होता है बाधा पहुंचाना, या ऑस्ट्रेसाइज मतलब बहिष्कृत करना, हिम उनको, ड्यूरिंग हिज ट्रिप, ट्रिप मीन्स होता है यात्रा, टू यूएस। और पुलिस को ये आदेश दिया, मतलब कहा कि उस व्यक्ति को क्या है, यूएस जाने के दौरान उसको क्या है, बाधा ना पहुंचाया जाए, नॉट इंटरडिक्ट, या ऑस्ट्रेसाइज, उसको परेशान ना किया जाए। ऑस्ट्रेसाइज मीन्स होता है प्रतिबंध करना, परेशान करना, रोकना, रुकावट डालना, उसे ऑस्ट्रेसाइज कहते हैं। द कंटेंशन, अब देखिए कंटेंशन मीन्स क्या होता है, झगड़ा होता है कंटेंशन। ये झगड़ा किसका, कंटेंशन आप झगड़ा किसका था, झगड़ा था कि वाइफ वाज दैट आफ्टर शी डिलीवर्ड ए बेबी, वाइफ पत्नी जो थी वो क्या थे, शी डिलीवर्ड ए बेबी, एक बच्चे को उसने जन्म दिया था। शी हैड ए हाई ब्लड प्रेशर, और उसका पत्नी का क्या है, उच्च दाब भी है, उच्च हाई ब्लड प्रेशर भी है। 10 इस प्रकार की, यहाँ पे देखिए 10 आया इस प्रकार, हस्बैंड, 10 नहीं सॉरी हस्बैंड लिखा है, इस प्रकार हस्बैंड ने डिड नॉट अलाउ, और उसके हस्बैंड ने डिड नॉट अलाउ हर टू ईट फ्रेंच फ्राई राइस एंड मीट, फियरिंग मतलब भय था, मतलब फ्रेंच फ्राई राइस और मीट न खाने का आदेश दिया, अलाउ नहीं किया, उसको खाने नहीं दिया फ्रेंच फ्राइड मीट। भय किसका बना था,
शी वुड पुट ऑन वेट, मतलब उसका भार बढ़ जाएगा, यानी भार पर हो जाएगी। शी वुड पुट ऑन, उसका भार बढ़ जाएगा इसी वजह से। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ देखिए, ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, द हस्बैंड आर्ग्यूड, तर्क दिया, बहस किया कि दैट ऑल द हाउस वर्क वाज डन बाय हिम, उसके द्वारा किया गया जितने जो घरेलू काम है, हाउस होल्ड वर्क, जितने घरेलू काम है उसके द्वारा किया गया था। कब कब किया गया था? इन द यूएस में, ड्यूरिंग द देयर स्टे, जब वो दोनों रुके थे यूएस में, उसी दौरान जितने काम था सब उसके द्वारा किया गया था। और जो पत्नी थी ओनली क्या करती थी? वॉच द टेलीविजन, पत्नी उसकी केवल टेलीविजन देखती थी, वॉच द टेलीविजन एंड चैटेड विथ फैमिली मेंबर ओवर फोन, और फोन पर अपने परिवार के सदस्यों से क्या चैट करती थी, चैटेड करती थी। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार जो है, उनके अनुसार, ही हैड टू वॉश मीन्स होता है धोना, डिश को भी धोना पड़ता था। और माप द हाउस, और घर का झाड़ू, माप मीन्स होता है झाड़ू लगाना, MOP, घर जो होता है घर का झाड़ू लगाना पड़ता था। देन, तब जाके क्या है, आपको ड्यूटी पर जाना पड़ता था। देन प्रोसीड टू द ड्यूटी ऑफ वर्क एवरी डे, तब उसको ड्यूटी पर जाना पड़ता था। आफ्टर परसुइंग कंप्लेमेंट फाइल्ड बाय वुमेन, मतलब वुमेन द्वारा जो शिकायत है उसकी दर्ज की गई, उसका सामना करने के बाद, परसुइंग करने के बाद, पीछा करने के बाद, ही हाई कोर्ट ने, सॉरी सॉरी परसुइंग मतलब होता है देखने के बाद, हाई कोर्ट ने क्या किया? नोटेड किया, ध्यान दिया, क्या ध्यान दिया? कि इट नाउ वेयर इंडिकेटेड एनी ingredient and offense punishable अंडर सेक्शन 419A, क्रुएल्टी, मतलब हाई कोर्ट ने क्या कहा? हाई कोर्ट ने कहा कि नोटेड, इट नाउ पर इंडिकेटेड किया, क्या क्या कि एनी इंग्रेडिएंट, एक ऑफेंस पनिशेबल, दंडनीय अपराध का एक एक अंश है, इन एनी एक ग्रेडियंट है, अंडर सेक्शन 4, इसके सेक्शन के अंतर्गत, जो कि क्रुएल्टी, एंड एडेड दैट, और कहा कि परमिटिंग इन्वेस्टिगेशन, और कहा कि जांच, इन्वेस्टिगेशन, सॉरी, जांच, परमिटिंग मतलब इन्वेस्टिगेशन, जांच की आदेश देना अगेंस्ट हस्बैंड के, वुड बिकम, एक तरह से क्या होगा? एब्यूज ऑफ लॉ, मतलब जो कानून है उसका दुरुपयोग होगा। जांच का आदेश देना हस्बैंड के खिलाफ एक तरह से क्या है? लॉ का दुरुपयोग होगा। रैदर, इसमें आश्चर्यजनक ये है कि, रैदर इट इज रैदर सरप्राइजिंग, आश्चर्यजनक ये है कि हाउ जुरिस्डिक्शनल पुलिस, जो एक उसका एक निश्चित क्षेत्राधिकार है, हाउ जुरिस्डिक्शनल पुलिस, जो क्षेत्राधिकार पुलिस, हैव यूज्ड, कैसे यूज्ड कर दिया, पावर फॉर गेटिंग एन LOC, मतलब एक LOC को प्राप्त करने के लिए कैसे अपने पावर का इसने यूज कर दिया। LOC का मतलब वही लुक आउट सर्कुलर नोटिस जो होती है, LOC कहलाती है, जनरेट कर दिया इसने। इन एफोरसेड, जो पूर्वोक्ति मतलब जो पहले कही गई, जो इस भीषण परिस्थितियों में, ट्रिवियल क्षुद्र परिस्थितियों में कैसे मतलब इस तरह का नोटिस जारी कर दी, उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। ये तो बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। इट इज नॉट द यूज ऑफ पावर, मतलब ये कह रहा है कि यह पावर का यूज नहीं है, पुलिस द्वारा पावर का नहीं, बट मिस यूज ऑफ द, पुलिस के जो शक्ति का दुरुपयोग है, ये मिस यूज एट द बिहेस्ट ऑफ द कंप्लेनेंट, कंप्लेनेंट मीन्स होता है जो शिकायत करता है, उसको कंप्लेनेंट कहते हैं। तो कंप्लेनेंट की तरह से, एक तरह से क्या है? आदेश पर, बिहेस्ट मीन्स होता है आदेश, जो शिकायत करता है उसके आदेश पर पावर का क्या है? उपयोग नहीं बल्कि दुरुपयोग है। देयर इज नो क्राइम वर्थ है, मतलब ये कह रहा है कि कोई मतलब अपराध भी नहीं है जिसके नाम से कहा है आप लुक LOC जारी कर सकते हैं, लुक आउट जो सर्कुलर है वो जारी कर, वर्थ मीन्स होता है
योग्य या उसके समान, समान योग्य चाहे उसकी तुलना में ऑब्जेक्ट मतलब वो कंप्लेनेंट का जो उद्देश्य था, ऐसा मालूम चलता है, अपीयर्स टू बी स्टॉपिंग, क्या करना, पर पेटिशनर फ्रॉम ट्रेवलिंग बैक टू हिज एम्प्लॉयमेंट इन यूएस। जो शिकायत करता है ना, उस शिकायत का मुख्य उद्देश्य ये था, ऐसा मालूम चलता है। अपीयर्स टू बी मतलब रोकना था, क्या, पेटिशनर जो याचिका करता है उसकी जो यात्रा है उस यात्रा को रोकना ही मुख्य उद्देश्य था उस शिकायतकर्ता की, ऐसी और कोई उद्देश्य नहीं था। ये बात कही थी जस्टिस नागेश्वरन ने।